गाइस डॉलर के मुकाबले में जो हमारे रुपए की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ, क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है? इसको देखने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें और अलग-अलग पर्सपेक्टिव से देखनी होंगी ताकि हम समझ सकें कि क्या वाकई में ये जो हमारा पैसा रुपए की कदर अचानक से बढ़ रही है। काफ़ी ज़्यादा कम टाइम के अंदर 276 रुपए से रुपए इंटर बैंक के अंदर आ चुका है 259 रुपए के ऊपर। और ये रेट याद रखिएगा इंटर बैंक रेट है, जबकि इंटर बैंक के अलावा ओपन मार्केट का रेट है 268 रुपए। अब यहाँ पर कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है? 259 और 268 के अंदर 9 रुपए पर डॉलर का हमें डिफरेंस दोबारा से देखने को मिल रहा है। और ये जो डिफरेंस होता है ना, ये एक्चुअल में पैदा करता है ब्लैक मार्केट को। इमरान खान ने अपने दौर के अंदर एक काम किया था रोशन डिजिटल अकाउंट का, जो कि काम इनक्रेडिबल था। इस जैसा काम आज से पहले लोगों ने सोचा भी नहीं था कि भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजें डॉलर्स की मद के अंदर। उस बंदे ने सबसे ज्यादा काम किया था कि हम लीगल चैनल्स को इतना ज्यादा प्रमोट करेंगे कि लोग इलीगल चैनल्स ब्लैक मार्केट को मुकम्मल तौर के ऊपर छोड़कर लीगल चैनल्स की तरफ आ जाएंगे। और इस प्रमोशन का हमें फायदा भी देखने को मिला था। एक अच्छे नंबर हमें देखने को मिले थे रेमिटेंसेस के अंदर और इन्वेस्टमेंट्स के तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर डॉलर आने शुरू हो गए थे। बट इस वक्त राइट नाउ ये जो कंडीशन जा रही है, ये जो हम डॉलर के ऊपर एक अजीब व गरीब किस्म की आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन कोशिश कर रहे हैं करने की, किसी तरीके से हम ये कोशिश करके दिखा लें कि डॉलर जो है वो सस्ता होता जा रहा है। बट उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान सबसे बड़ा ये हो रहा है कि इससे ब्लैक मार्केट पैदा हो रही है दोबारा से। कुछ अर्सा पहले मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से डॉलर अफगानिस्तान के अंदर स्मगल हो रहा है। और राइट नाउ भी कंडीशन कुछ इस तरह की बनती जा रही है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो ओपन मार्केट के रेट है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और ये डिफरेंशिएशन कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर कराची के अंदर ट्रेड हो रहा है 285 रुपए का, पिशावर के अंदर ट्रेड हो रहा है 290 रुपए का, और अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज काबुल के अंदर ट्रेड हो रहा है 300 रुपए का। मतलब कि 300 रुपए तक एक डॉलर की डिमांड जा रही है। और ये इतनी ज्यादा डिमांड जो है ये इसी वजह से है कि अफगानिस्तान के अंदर भी डॉलर की बहुत ज्यादा कमी है। अफगानिस्तान के काफी ज्यादा फंड जो है वो अमेरिका ने सीज किए हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उनकी डिमांड भी पाकिस्तान के ऊपर पड़ती जा रही है और पाकिस्तान से डॉलर वहां पर स्मगल भी हो रहा है। जैसे कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि अफगानिस्तान की लाइफ लाइन पाकिस्तान को डॉलर बन चुका है, जबकि पाकिस्तान के अपने पास डॉलर इतना ज्यादा नहीं है। हमारे पास राइट नाउ जो एलसीज हैं उसको खोलने का डॉलर नहीं है। यहाँ पर और भी काफी ज्यादा क्रिएट होते हैं। देखें, एक तो ये चीज है कि पाकिस्तान को जो ट्रेड डेफिसिट था ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा डेफिसिट था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो बिलियन से तकरीबन 2.5 2.6 बिलियन से नीचे आकर 242 मिलियन 250 मिलियन समथिंग यहाँ पर पहुंच चुका है। ये 90% डिक्रीज है हमारे ट्रेड डेफिसिट का। और ये एक अच्छी चीज होती है क्योंकि जितना कम ट्रेड डेफिसिट होता है ना एक मुल्क का, उतना ज्यादा डॉलर उस मुल्क के अंदर बचता है। बट ये भी कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने उसमें से किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, बल्कि हमने उसके ऊपर सिर्फ एलसीआं रोक रोक के, पाबंदियां लगा लगा के, रिस्ट्रिक्शंस लगा लगा कर हमने ये डॉलर बचाया हुआ है। मैं पिछले दिनों एक मार्केट के अंदर फिर रहा था, वहां पर गोल्डन रंग किया हुआ था पत्तों को वो सेल कर रहे थे डेकोरेशन के तौर के ऊपर जो सेल होते हैं। मैंने उनसे बात की कि भाई ये पत्ते जो है ये आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? कहते भाई नहीं, असली चाइना के पत्ते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं की। मैंने कहा यार क्यों नहीं आप मैन्युफैक्चर करते हो? तो काफी ज्यादा आसान काम है, आपने सिंपल पत्ते लेने हैं, उनके ऊपर जो आपने रंग कर देना, प्लास्टिक के पत्ते डाइयों से आप निकलवा कर रंग कर लें, तो ये भी आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं। कहते भाई हमने तजर्बा किया था बट ना वो रंग उतर जाता है, चाइना का जो ये पत्ता है ना इसका रंग उतरता नहीं है। अब ये आप इनकी ज़हनियत देख लें कि यहाँ पर ज़हनियत क्या बन चुकी है, इतने ज्यादा इंपोर्ट ओरिएंटेड माइंड बन चुके हैं कि भाई उनको ये भी नहीं पता है कि भाई थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है कि आखिर रंग उतर क्यों रहा है, इसको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। जब इतनी ज्यादा आपकी मेंटालिटी जो है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड बन जाए, उसके अंदर आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगाएंगे, उससे क्या होगा, उससे और ज्यादा मजीद इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, चीजों के रेट 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगे, बिकॉज डिमांड होगी लेकिन सप्लाई नहीं होगी। अब उसको जब आप खत्म करेंगे, आखिरकार मजबूरन आपने एक ना एक टाइम के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन खत्म करनी होगी। ये कोई लॉन्ग टाइम सोल्यूशन नहीं होता कि आप मुकम्मल तौर के ऊपर परमानेंट इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। तो जब आप उसको खत्म करेंगे तो वहां पर डायरेक्टली इतना बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी डिमांड हुई होगी, इतने ज्यादा रेट्स चढ़े होंगे, एक मुकम्मल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है ना एक मुल्क का, वो सारे का सारा इन मामला से डिस्टर्ब हो जाता है। और लिटरली पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं इस चीज के ऊपर कि इंटर बैंक रेट क्या होता है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने पैसा भेजना है ना, उनके पास बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू वो पैसा भेज सकती है। हमने उनको लीगल चैनल पर लाने के लिए फैसिलिटेट करना होता है। ये नहीं करना होता कि वो लीगल चैनल पर आकर अपना नुकसान करें। ये जो 10 से 12 रुपए का गैप एक डॉलर के ऊपर मिल रहा है, तो इसी का आप हिसाब लगाएं कि अगर किसी ने 10,000 डॉलर भी बाहर से पाकिस्तान के अंदर भेजना हो, तो इंटर बैंक और ओपन मार्केट का अगर 10 रुपए का डिफरेंस होगा तो ये डिफरेंस कहां पर जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10
از اکول ٹو 1,00,000 روپیہ. مطلب کہ 10,000 روپے کے اندر 1,00,000 روپے کا ڈفرنس بن رہا ہے پاکستان میں ریمیٹنس لیگل چینل کے تھرو بھیجنے سے ایز کمپیئر ٹو بلیک مارکیٹ. اور اس چیز کو کم سے کم کرنا ہوتا ہے, اتنا کم کرنا ہوتا ہے کہ ایکچوئل میں اوپن مارکیٹ کو اور انٹر بینک کے ریٹ کا کوئی بھی ڈفرنس نہ ہو. کوئی بندہ حوالے کی طرف یا بلیک مارکیٹ کی طرف جائے نہ, سارے کے سارے لوگ سمپل کام کریں کہ انٹرنیشنلی جتنے بھی لیگل چینلز ہیں پاکستان کے اندر پیسے بھیجنے کی, اس کو یوٹیلائز کریں جس سے پاکستان کے اندر ڈالر بڑے, ریمیٹنسز انکریز ہوں نہ کہ ڈیکریز ہوں. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی کہ جب ہمارے معاملات اس قسم کے جا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سی سچویشن کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے کون سے معاملات کو دیکھنا ہے. پاکستان کے اندر کون سی ایسی سچویشنز کریٹ ہونی چاہیے جس سے معاملات بہتری کی طرف جائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے معاملات وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور وداؤٹ اسٹیبل انوائرمنٹ کبھی بھی بہتری آ سکتی ہے؟ جواب لازمی دیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر. ویل دیٹس آل فار اٹ دو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر یور سیلف.